हाँ तो हाँ। हम उन लोगों को मौका देते हैं, मतलब अपनी प्रतिभा को दिखाने का, निखारने का। और मंडान मेलोडी चैनल जो एक लेबल है, जैसे टी सीरीज वगैरह है ना हिंदी में, सारे गामा वगैरह हिंदी समझ के लिए, गया, हाँ। तो ऐसी मंडान मेलोडीज एक म्यूजिक लेबल है जो जो भी नए आर्टिस्ट आते हैं, सिंगर लेकर, उनको मौका देके उस लेवल पे वो अपना गाने वगैरह, मतलब उनके अपलोड होते हैं यूट्यूब वगैरह पे। प्लस आपके हाँ जैसे स्वाले स्वाले के थ्रू हमारे जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, हाँ तो हाँ। उसके थ्रू भी गाने हम लोग रिलीज करते हैं, मतलब जो। अच्छा अच्छा। जी जी। सही है, चलो हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है अभी, थोड़ी देर में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो जी मैं जी। एक बार जस्ट थोड़ा सा वेट करता हूँ, थोड़े से जब पुश चला जाएगा बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो मैं आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दूंगा। वैसे अपने नए गाने के बारे में बता दीजिए सर, इफ यू कैन, थोड़ा सा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो हमारे जो उत्तराखंड में जैसे क्या होता है, मंडान जैसे भांगड़ा अपने पंजाब में होता है, तो ऐसी हाँ मंडान, ढोल दमाऊं, मस्का बाजा, ये सबका बड़ा वहाँ पे मतलब लोक संगीत में बड़ा रोल है। लोक नृत्य, अच्छा। लोक संगीत में बड़ा। तो जो हमारा, पहले तो मैं चैनल के बारे में, तो जो मंडान मेलोडीज है वो हमारा जो फोक म्यूजिक या लोक संगीत, लोक नृत्य को ही आगे बढ़ाने के लिए, और वहाँ की जो उत्तराखंड की लैंग्वेज है, गढ़वाली कुमाऊनी, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह है। तो जो हमारा गाने, 12 गाने हमारे इस एल्बम में रिलीज हुए हैं अभी। तो उसमें से जो गाने की हम इस आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वह है नाचा छमा छम, गाने का नाम। तो उसमें अच्छा। क्या होता है कि जो एक जैसे गांव में बारात जाती है, तो उस बारात में कैसे सब लोग मिलके गाना गाते हैं, ढोल दमाऊं म्यूजिक के ऊपर। तो वो जी। थीम है बेसिकली, किसी भी अच्छा। साथी की मैरिज में जाते हैं जब तक। नाइस नाइस। जी। सही है, तो चलो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत। एंड मैं एक का वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम टू चिंगारी, एंड ये हमारा जस्ट जैम सेशन है। टुडे वी हैव द वेरी अमेजिंग रवि जी, जो कि जिन्होंने अपना एक नया गाना रिलीज किया है अपनी एल्बम में से, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो रवि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्ट जैम में। मेरा नाम प्रवीर है, एंड उम्मीद करते हैं आज आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको जानने का मौका मिलेगा। एंड तो एक बार थोड़ा सा वापस से रिकेप दे दीजिए हमारे दोस्तों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए जो कि अभी अभी जुड़ी हुई है हमारे साथ। बता दीजिए अपने नए गाने के बारे में, और उस गाने का आपको आइडिया कहाँ से आया, उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और आपके ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चिंगारी ऐप काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके बारे में। जब पॉजिटिव सुनता हूँ तो आजकल के जिस हिसाब से माहौल है, उस हिसाब से एक अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। तो मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। और देवभूमि उत्तराखंड आपको पता ही है, आध्यात्मिक उसके लिए जाना जाता है, और वहाँ के लोगों के बारे में भी कहा जाता है कि काफ़ी भोले और काफ़ी ईमानदार होते हैं, और सर्विस सेक्टर में भी अच्छा काम करते हैं। जी। तो मैं अभी सिंगापुर में रहता हूँ, लेकिन अपने जो उत्तराखंड से दिल से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब किसी न किसी तरीके से। और वहाँ के जो भी हमारे लोक संगीत हैं, लोक गीत हैं, वहाँ की लैंग्वेज है, उससे हम कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको संरक्षित किया जाए, इसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। तो हमारी एक टीम है, हिली वाइब स्टूडियो है, जो देहरादून में ही है, म्यूजिक स्टूडियो है। और एक हमारा लेबल है मंडान मेलोडीज, यूट्यूब चैनल पे लेबल के जैसे सारे गामा या टी सीरीज है, ऐसे उत्तराखंड में एक मंडान मेलोडीज एक लेबल है म्यूजिक। जो नए कलाकारों को जो मतलब लिखते हैं गाने, गाना गाते हैं, या किसी भी तरीके से डांस कोरियोग्राफी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो उसको हमारा हिली वाइब स्टूडियो और हमारा जो मंडान मेलोडीज लेबल जो है, वो दोनों उनको मौका देता है। तो अच्छा उसी अच्छा। में हमारा ये जो एक एल्बम निकला है, 12 गानों का एल्बम है, जिसमें हर तरीके के गाने, मतलब हिंदी भी गाने हैं, रैप भी हैं, और अपना फोक म्यूजिक, फोक मंडान वगैरह, डांस जो भी उत्तराखंड से कल्चर, जो भी हमारे मंडान मराठी ढोल दमाऊ वगैरह दिखाते हैं, तो उन सबको मिक्स करके एक मॉडर्न फ्लेवर के साथ, प्लस जो ट्रेडिशनल बीट्स और मॉडर्न बीट्स को मिला के ऐसे गाने बनाए हैं। तो उन्हीं गानों में से एक गाना जो हम आपके साथ आज चर्चा में हमारा है, नया, नाचा छमा छम। तो इस अच्छा। गाने के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे बारात जाती है, बारात मतलब जैसे दूल्हे और उसके साथी लोग जाते हैं किसी भी मैरिज में, तो वहां पे फिर वो लोग जो है कैसे मस्ती में और कैसे डांस करते हैं, और कैसे अपना जैसे दगड़ियों की बारात माँ नाचा छमा छम, तो ऐसे फिर ढोल धमाऊं और उनके बीट्स वगैरह सब मिक्स होके कैसे सब लोग एनर्जाइज हो जाते हैं, मतलब। जी। तो वो उसके ऊपर ये गाना है, और जो काफी अच्छा है, पॉपुलर भी हो रहा है।
और जी जी। मतलब इस गाने में वहाँ का कल्चर, संस्कृति और वहाँ के जो ट्रेडिशनल हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्लस कैसे वहाँ पे एक माहौल, वो सब इसमें इस गाने में बताया गया है। जी 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 बिल्कुल। और आपने बहुत ही अच्छी बात करी, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में अभी भी पहाड़ी म्यूजिक को हम इतना मेन स्ट्रीम में ला नहीं पाए हैं, अनफॉर्चुनेटली। और पहाड़ी कल्चर के बारे में अब तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ रहा है। जब से जुबिन नौटियाल वगैरह जैसे सिंगर जो हैं वो थोड़े से पॉपुलर होने लग गए हैं, तो वो काफ़ी पहाड़ी गाने वगैरह बनाते हैं, पहाड़ी गाने गाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में गाते हैं। थोड़ा सा वहाँ की फोक मेलोडीज को भी वो अपने गानों में कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत लोगों को अवेयरनेस हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक जो बाकी है वहाँ का, वो अभी भी लोगों तक, कॉमन मैन तक पहुंचा नहीं है। आई थिंक आप बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए, और आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि उस म्यूजिक को पॉपुलराइज करें। और जैसे कि आपने बताया शादियों में जो गाने बजते हैं, मैंने वैसे शादियां अटेंड तो नहीं करी, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो पहाड़ी हैं, जो मुझे बताते हैं कि भाई कुमाऊं की वेडिंग्स और गढ़वाली वेडिंग्स में आप आ जाओ, आपको पता चल जाएगा। हर एक बंदा अपने हिसाब से नाच रहा होता है, गा रहा होता है, और वो बहुत अलग है बाकी के नॉर्थ इंडिया की वेडिंग से। काफी अलग कल्चर है, वो काफी अलग तरीके से होती है वो शादियाँ। तो आई एम श्योर कि आई थिंक वेडिंग सीजन में आई थिंक आपके ये गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे, ऐसी मुझे भी उम्मीद है। जी, बिल्कुल। तो मुझे सबसे पहले तो जो आपने जो रिसर्च कर रखी है उत्तराखंड के बारे में और जो आपको पता है, तो आपकी जानकारी काफ़ी सही है, अच्छी है। और यही आपका जो चिंगारी ऐप में यही हमें अच्छा लगता है कि आप लोग रिसर्च करके फिर उसके बाद जो भी आपके पार्टिसिपेंट जो भी आपके उनकी बात करते हैं। तो अब इसमें यही है कि आजकल जैसे मैं आपने आपसे सहमत हूँ मैं कि अपने उत्तराखंड के जो हमारे अब धीरे-धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। अभी आपने लेटेस्ट जो ठुमक ठुमक गाना जैसे गुलाबी सरारा वाला, अगर आप लोगों को जी आपके जो दर्शक उनको पता होगा तो वो ये उत्तराखंड से ही है, जिसको लगभग काफी 3 मिलियन 4 मिलियन तो रील्स बनी है और 40 मिलियन के व्यूज आए हैं। और वो जो है एक नई पहचान मतलब उसने दी है उत्तराखंड के म्यूजिक जी को। और पिछले परवीर भाई पिछले 4-5 सालों में जो है एक उत्तराखंड में काफी अच्छे, जैसे मसक बीन एक चैनल आया है, और एक हाँ सोहन हाँ। उनियाल जी हैं, रांगरा जी प्रोडक्शन है, मंडार मेलोडीज है, इली वाइब स्टूडियो, ऐसे कुछ मतलब 4-5 साल में अच्छा मतलब ग्रोथ और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और जी अच्छे नए बीट्स पे भी काम कर रहे हैं, नए बीट्स पे, नए लिरिक्स पे। खास तौर से जो आजकल तो आपको पता ही है कि कैसे इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो ने मतलब पॉजिटिव सेंस में भी अगर लिया जाए तो एक अटेंशन स्पैन को कम कर दिया लोगों के। तो उसमें जी भी सब लोग दिख रहे हैं, नए नए ढंग से दिख रहे हैं। तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट पिछले 3-4 साल से खास तौर से हुई है। जी और अच्छे अच्छे नए नए गायक जैसे इंदर आर्य हैं, और ये लोग जो हैं किशन महिपाल, और जो ये भी बहुत, ये ठुमक ठुमक जो गाना इंदर आर्य हमारे जो हैं, उन्होंने गाया हुआ है, और वो जी आज की डेट में वर्ल्ड फेमस मतलब हो गया है। तो अब जी जी उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड जो है वो आ रहा है, मतलब कि दुनिया भर के जी उसमें जी दिख रहा है मतलब। जी जी जी। तो सर थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि आप इस गाने की थोड़ी सी हमको दो तीन लाइनें सुना दे, जी जी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप म्यूजिक में कैसे आए, और आप कब से कर रहे हैं म्यूजिक, और थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, अपने ग्रोइंग अप डेज के बारे में बताइए कि आप कौन सी म्यूजिक से जब बड़े हो रहे थे प्रभावित थे, और आपकी लाइफ स्टोरी क्या रही है। जी, ज़रूर। तो मैं परवीर भाई बचपन में जैसे मेरे पहले 10 साल उत्तराखंड में बीते हैं। तो जी हमारे जैसे मेरे फादर बैंक में जॉब करते थे दिल्ली में। तो हम जब तक वो सेटल होते दिल्ली में, तब तक हम लोग जीवन में का जो आरंभिक जो साल है हमने गाँव में। तो गाँव का जो जीवन जो होता है उत्तराखंड का जो ठेठ, वो हमने मतलब देखा हुआ है पहले तो, गाँव का। तो इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की सुगंध है, वहाँ के कल्चर है, फोक सब हमको है, मतलब हमारे खून में है मतलब वो चीज़। फिर उसके बाद हम दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में लगभग 20-25 साल हम जो भी आगे की पढ़ाई, जैसे मैंने CWA किया हुआ है, CMA जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे वो, फिर कंपनी सेक्रेटरी, फिर LLB। तो मेरा पढ़ाई में बड़ा जरा ज़्यादा ध्यान रहा मतलब काफ़ी। सर कितनी अभी भी मैं पढ़ाई करी है आपने। हाँ, तो मतलब लगभग अभी मैं PhD कर रहा हूँ, अभी करंटली PhD अभी भी स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो PhD, अरे तो बाप अभी मतलब लगभग 10 डिग्री है मेरे पास मेन, मतलब आप कह वाह सकते वाह। हैं कि जैसे लॉ की डिग्री है, मास्टर्स डिग्री इन लॉ है, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री है, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री है। तो ऐसे मिला के लगभग 10। तो ये तो पढ़ाई की तरफ मेरा हमेशा रुझान रहा है। पर जी दूसरी तरफ से मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोगों की लाइफ जो है काफ़ी एक रूटीन लाइफ, मतलब हम लोग आजीविका में लगे रहते हैं सब लोग मतलब। जी तो जी जी उसको हम ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ कह सकते हैं कि भाई अपना रोजगार के लिए हम अपना। पर मेरा ये मानना है कि अगर लाइफ को कलरफुल बनाना है, तो जी उसको, जैसे आपका चिंगारी ऐप का भी मेन यही उद्देश्य है कि
अगर कलरफुल बना तो हमें कोई ना कोई इंटरेस्ट और कोई ना कोई हॉबी डेवलप करनी चाहिए साथ साथ। तो जिससे बिल्कुल। हमारी ये जो लाइफ है वो हमारी एक मीनिंगफुल बन जाती है कि कैसे हम पूरे जीवन को जी रहे हैं मतलब। और साथ साथ जो है कैसे हम दूसरों का सोशल सर्विस भी कैसे और अपलिफ्ट कर सकते हैं सोसाइटी में, समाज में। तो ये चीज में ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ये म्यूजिक, तो मैंने एक नॉवल भी है मेरा, मतलब नॉवलिस्ट भी हूँ मैं। ग्रीड लस्ट अरे वाह। एडिक्शन के नाम से अमेजन वगैरह पे नॉवल भी है एक्चुअल में। तो बेसिकली मैं एक राइटर भी हूँ पढ़ाई के साथ साथ मतलब। तो अच्छा। फिर जब मैं राइटर नॉवल वगैरह लिखे हैं मैंने दो तीन, तो उसके साथ क्योंकि लिखने का मेरे को, तो मैंने गाने लिखे थे। जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ कि 2-3 साल आप वर्क फ्रॉम होम ही किया हम लोगों ने, तो थोड़ा टाइम मिल जाता था। तो उसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया पहले कि कैसे जो ये लिरिक राइटिंग जो लाइन है, कैसे आपके जो आप पता है ये पूरे इस फॉर्मेट होता है सारा ना, कैसे आप बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोरस होता है, फिर कैसे अंतरा होता है, बस फिर होता कैसे है, ब्रिज होता है। लिंकिंग लाइन, सब सब मिला। तो ये मैंने पूरी प्रॉपर ऑनलाइन कुछ कोविड के टाइम में सीखा और उसको अच्छे ढंग से फिर प्रैक्टिस किया। फिर मैंने ऐसे एक 12 गानों का एक एल्बम बनाया, मतलब लिखे कोविड के टाइम में। फिर जैसे कोविड पूरा हुआ तो फिर मैं देहरादून में हिली वाइब स्टूडियो, जो हमारा अपना स्टूडियो है, उसमें गया। और फिर वहां पे जाके मैंने वो सारे गाने रिकॉर्ड किए मतलब पूरे। तो तभी साइड बाई साइड मतलब ये दिमाग में भी आए क्यों ना हम लोग जो नए कलाकार, जो नई प्रतिभाएं हैं, जो क्योंकि क्या होता है प्रवीर भाई, कि आजकल के ज़माने में सब लोगों के अंदर टैलेंट तो है, पर उसको कैसे हाँ। प्लेटफ़ॉर्म कोई मिले जो कि उनको एक्सप्लॉइट ना करे और अच्छा उनको मौका भी दे। तो ऐसा हम लोगों ने फिर मंडान मेलोडीज़ चैनल करके एक लेबल मैं बनाया। वही मैं वही आपसे पूछना चाहता था सर कि क्योंकि जैसे कि मैं भी मतलब हम तो मुंबई में रहते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि दूसरे शहरों में छोटे स्टेट्स में क्या सिचुएशन होती है आर्टिस्ट लोगों के लिए, वहां पे उनकी क्या डिफिकल्टीज होती है। कि हम मुंबई वालों को तो बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज हमें लगता है कि जो हम आसपास में देख रहे हैं, हमारे अंधेरी लोखंडवाला में जो चीजें चल रही है, टी सीरीज का ऑफिस यहाँ पे, यशराज का ऑफिस यहाँ पे, यहीं पे इंडस्ट्री है, यहीं पे सब कुछ होता है। बाकी दुनिया में क्या चल रहा है लोगों को नहीं पता। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वहाँ के आर्टिस्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की फेस करते हैं, वहाँ के म्यूजिक में कैसी बाधाएं आती है लोगों के पास। तो थोड़ा सा जी उसके जी, बारे में बताइए। ये बहुत ही मतलब आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो कि मतलब नए जो आर्टिस्ट हैं उन, क्योंकि जो अभी तक मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 1 साल में, जब से मैंने इस फील्ड में आया हूँ, तो वो अनुभव मैं अपने और लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। तो इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले तो ये होता है कि जो ये आर्टिस्ट होते हैं नए लोग, तो उनके अंदर टैलेंट की तो कोई कमी नहीं होती, जी बिल्कुल। पर थोड़ा स्किल जब हम बात आते हैं, तो कोई भी काम हम करते हैं तो थोड़ा स्किल बोलो। जैसे मैंने अभी अपने गाने के बारे में बात की रही, तो वो गाने को लिखने का कैसे, सबसे पहले कि मान लो आपका मुखड़ा होता है, फिर अंतरा होता है, फिर लिंकिंग लाइन होती है, फिर कैसे आपको 2-3 अंतरे में अपनी बात करनी है, फिर हर उसके बाद आपको जो छंद मिलने चाहिए हर हर लाइन के आखिरी में होता है। तो ये सब चीजें जो इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, तो वो तो स्टूडियो में चले जाते हैं। अब स्टूडियो में जब अपना गाना गाते हैं तो उनको फिर थोड़ा जो वहाँ स्टूडियो वाले होते हैं उनको थोड़ा समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो धीरे धीरे वो एक दो गाने तो अपने बना लेते हैं। अब जी। इसमें क्या चैलेंज आता है कि अपना यूट्यूब चैनल मान लो बना लिया उन्होंने अपना, ठीक है हाँ। जी। अब वो यूट्यूब चैनल पर डाल दे, तो अब क्या होता है आजकल के जमाने में जो प्रमोशन, जैसे कहते हैं ना, कंटेंट इज किंग, प्रमोशन इज करेक्ट। क्वीन, क्वीन, ठीक है करेक्ट। जी। तो कंटेंट के मामले में चलो उनको गाइडेंस मिल गई, उनकी खुद की मेहनत, खुद का टैलेंट सब हो जाता है, स्किल वगैरह। पर जब प्रमोशन की बात आती है तो फिर प्रमोशन में वो उतना वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि अब हर कोई, ये तो ये हो गया कि इस इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, या जैसे जब से आप फिल्म ये ओटीटी प्लेटफॉर्म देखो, तो एंट्री इजी है। पर सरवाइव करने के लिए क्या होता है कि आपको फिर अगर आपके कंटेंट में बहुत दम है, और फिर प्रमोशन भी आपने अच्छे ढंग से, जैसे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं या स्वाले है, या ऐसे कई जी। प्लेटफॉर्म्स आजकल आए हुए हैं, या इंस्टाग्राम के थ्रू है, तो वहां पे वो बेचारे थोड़ा सा मात खा जाते हैं, मतलब जो है ना नए टैलेंट। फिर क्या होता है कि वो एक दो गाने तो बना लेते हैं, फिर उसका थोड़ा वो उनकी जो एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में हो आप, चाहे वो यूट्यूब हो, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और मतलब कंटेंट आपको बराबर बराबर डालना पड़ता है, मतलब बहुत सही कोई बात बोली शॉर्टकट आपने। नहीं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे सिंगर्स मैंने भी देखा है कि बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो कभी कभार एक ही गाने पे अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, एक या दो गाने पे, बिकॉज उनके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर वो बात करना। तो फिर उनको लगता है कि यार ये गाने हमारे नहीं चले, तो अब फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं। फिर वही है हिसाब किताब कि जी जी, आपने भी सही बताया कि वो एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है उसके बाद। बिल्कुल। लेकिन वही है, अगर आपके जैसा कोई बंदा मिल जाए उनको उनको जी बता दे कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है, और कंसिस्टेंसी जैसे आपने वर्ड बनाया, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल आप एक गाने से सक्सेस नहीं मिलने वाली, आपको बहुत सारे गाने करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे प्रवीर भाई मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। जैसे
हमारे जो ये ठुमक ठुमक गाना जिन्होंने गाया ना, गुलाबी सरारा वाला, जो बहुत पॉपुलर हो रखा है आजकल काफी बार, जी तो उसके जो गायक है इंदर आर्य हैं, तो वो जी। पहले एक शेफ थे, मतलब किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में पहले अच्छा। 5-6 साल पहले। तो वो अपना नॉर्मल, तो जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई आज की डेट में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, तो उन्होंने बताया कि लगभग मैंने 400 गाने गाए पिछले 5 साल में। अच्छा। 400 गाने। तो 400 गाने में उनके आज की डेट में मुश्किल से 10 गाने जो हैं वो हिट है, मतलब सुपर हिट है। तो सक्सेस रेशियो अगर आप देखें, सक्सेस रेशियो देखें और उनकी मेहनत देखो, उनकी कंसिस्टेंसी देखो, कि 400 गाने की हिम्मत चाहिए पहले आपको, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। उसके बाद 400 गाने हिम्मत करने के बाद लगा रहना कंसिस्टेंटली पूरा सब मेहनत करके, फिर उनके जो है आज की डेट में टॉप 10 गानों में ये जो ये गुलाबी सरारा टुमक टुमक भी है। तो ये चीज जो एक पैशन अगर आपके कोई अंदर है, किसी भी जुनून है आपके अंदर, तो आपको ये देखना है कि मुझे उसमें शॉर्टकट नहीं है, फिर लगा रहना है मुझे लंबे टाइम तक। जी बिल्कुल। तो ये सर चीज आपके हम। स्टूडियो के बारे में, सर मैं आपके स्टूडियो के बारे में जानना चाहता हूँ, जो कि आपने बताया देहरादून में है। जी और ये जी जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमको यूट्यूब पे देखेंगे बाद में, उन सबके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन मैं पुट आउट करना चाहता हूँ। तो सर अगर कोई आर्टिस्ट है जिसको अपना गाना रिकॉर्ड करना है, तो क्या आप कुछ रियायत देते हैं उनको रिकॉर्डिंग में? कुछ डिस्काउंटेड रेट पे आप उनको क्या कुछ उनको स्टूडियो टाइम देते हैं, या म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं वहां पे? थोड़ा सा उस स्टूडियो के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारा जो हिली वाइब स्टूडियो, तो उसका मेन जो हमारे जो हम पार्टनर है, 3 पार्टनर उसमें, तो हमारा जी। मेन ये रहता है कि भी कोई भी हमारे पास जो कलाकार आए, क्योंकि देखो हाँ। क्या होता है, जो नए कलाकार, ये जो ये लाइन है गायक वाली लाइन, ये जो क्रिएटिव फील्ड है, इसमें क्या जी। होता है कि आजीविका या इनकम इतना नहीं हो पाती है, जैसे आपको पता है ना, आपको तो भाई इंस्टेंटली नहीं सबके होता अंदर, हाँ, है। इंस्टेंटली नहीं होता। हाँ जी, तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत, तो हम लोग उनकी, ये जो आपने जैसे पूछा, तो प्रमोशनल ऑफर वगैरह डिस्काउंट देते हैं। इवन कि कई लोगों को पैसा भी नहीं होता, तो हम लोग उनकी फिर भी हेल्प कर देते हैं, ये सोच के कि इसके अंदर जो टैलेंट है वो दबे ना, मतलब आगे आए, मतलब। तो हम जी उस सेंस में उनको इंकरेज भी करते हैं। तो वो है, प्लस हम जो उनका जो जो उन्होंने लिखा है गाना, या जो कंपोजिशन होती है, फिर म्यूजिक होता है, जी उसमें गाइड कर देते हैं, क्योंकि कई लोगों को गाना लिखना तो आता है, पर उसकी फिर जी कंपोजिशन भी बनती है, जो क्या मतलब धुन आप क्या कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, फिर उसके बीट्स बनती हैं। तो उसमें भी हमारी जी टीम गाइड करती है उनको। और हम उनका, हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस भी एक तरह से कहीं ना कहीं है, कि जो नए कलाकार है वो भटके ना, उनको एक्सप्लॉयटेशन ना हो इधर उधर। करेक्ट तो वो भी हमारा करेक्ट। एक सोशल सर्विस भी ऑब्जेक्टिव रहता है कहीं ना कहीं। राइट 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 राइट। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। और आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं सबको चाहता हूँ कि पहले तो आपका यूट्यूब चैनल भी फॉलो करें। मंडार जी, मंडार मेडली मेलोडी के नाम से मेलोडी। है। जी सर। मेलोडी के नाम से, राइट राइट राइट। तो आप प्लीज जाइए उसको फॉलो करें। एंड सर मुझे बताइए कि आप अभी आने वाले वक्त में आप और कौन से ऐसे गाने रिलीज करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं? जी जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2 तरीके से काम कर रहे हैं इसमें प्रवीर भाई। एक तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मैं जैसे गाने जो लिखता हूँ वो तो मैं अपना जी लिखता रहूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि पहले अच्छा। पीएचडी, जैसे मेरे अभी लास्ट मतलब स्टेज है, जो आपको जी पता ही जी होगा, जी इसमें रिसर्च जो थीसिस वगैरह जमा करनी पड़ती है। जी, जी, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। हमारा, तो ये तो एक हो गया जो मैं खुद लिखूंगा, या खुद कोई। दूसरा ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसे नए नए जो कलाकार हैं, जो लिख सकते हैं कोलैबोरेट अच्छे। कर रहे हैं। कि हाँ, सबसे पहले तो कंटेंट मेन होता है, कंटेंट इज किंग, वो हमारी उसकी फिलॉसफी है हमारे स्टूडियो की और हमारे मंडाल मेलोडी चैनल की, सभी की है। खैर आजकल आजकल तो कंटेंट ही सब कुछ है ना जी, चाहे वो कहीं भी आप चले जाओ। तो फिर हम नए नए जो कलाकार हैं उनको हम लोग, जैसे इंस्टाग्राम में भी हमारी ऐड रहती है, फेसबुक पे भी ऐड हमारा है, कि भाई जो नए आर्टिस्ट हैं, जो गाने लिखना लिखना मेन है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पहली फाउंडेशन, जैसे किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, तो वो कंटेंट होता है सबसे पहले। तो जी कंटेंट राइटर हैं, सिंगर हैं, डांस स्टूडियो हैं, जो कि जिनके हम लोग अपना ये डांस को वीडियोस बना सकें, अपने गाने रील्स के बना ऊपर सकते हैं। रील्स करेक्ट बना करेक्ट। सकें, म्यूजिक जी डायरेक्टर सिंगर हैं। तो ये सारे हम लोग अपना ढूंढ रहे हैं उनको, और उनको हम लोग अपने स्टूडियो में कहते हैं कि आइए आप हमसे हिली वाइब स्टूडियो में आइए। फिर उनके जो भी कंपोजिशन, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वहां पे, उसको फिर हम मंडाल मेलोडीज में एज ए लेबल उनको इनकरेज करेंगे, मतलब धीरे। तो जी ये हम उनको क्रेडिट भी देने का, कि भाई उन्होंने लिखा है, उन्होंने गाया, क्रेडिट भी। तो एक तो ये हम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसमें थोड़ा आपको पता है कि ये लाइन में क्या, कि जैसे आप क्योंकि थोड़ा बजट वाला भी थोड़ा रहता है काफी ना इसमें जी, सारा। ऑफ कोर्स तो हम वो, ऑफ कोर्स। हाँ, तो उनके साथ वो भी डिस्कस करके कि कैसे हम लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी दे सकें, ये जी हमारा सारा प्लान रहता है। तो हम ऐसे नए नए कलाकारों को मौका दे रहे हैं, जो मतलब आपका क्वेश्चन था कि क्या कर रहे हैं, तो ये नए जी नए जी। कलाकारों को मौका देने के लिए हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है जी।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आई एम श्योर कि आप किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं रखते होंगे कि कोई हिंदी में गा रहा है, कि कोई कोई गढ़वाली लैंग्वेज में गा रहा है, कोई लोकगीत गा रहा है या कोई पॉप गा रहा है, कोई रैप गा रहा है। आई थिंक आप सभी को उस इक्वल सपोर्ट देते हैं और गाइडेंस। आई थिंक सबसे ज़रूरी बात, जो सबसे अच्छी बात मुझे आपके पूरे इस प्रोजेक्ट की लगी, वो ये है कि आप गाइडेंस देते हैं और ये गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली छोटे शहरों में। बिकॉज़ यंग बच्चे जो होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि द बिज़नेस एस्पेक्ट उन्हें नहीं मालूम होता है म्यूज़िक बिज़नेस का। और उन्हें लगता है कि हम एक गाना बना देंगे, हम उसको डाल देंगे स्पॉटिफाई पे, इस पे डाल देंगे, उस पे डाल देंगे और फिर हमको शोज मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। और वही गाइडेंस और वही उसको कैसे मोनेटाइज करना है, वो सारी चीज़ें लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने बहुत ही अच्छी बात करी है। तो चलो सर, थोड़ा सा अपने नए गाने को थोड़ा सा गा दीजिए हमारे लिए, ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल जाए। और मैं सबको चाहता हूँ कि प्लीज़ जाइए मंदार मेलोडीज को फॉलो कीजिए और उनके जितने भी गाने हैं उनको जाके एक्सप्लोर करें। और हमको बताइए और सर को भी बताइए, रवि सर को, कि आपको गाने कैसे लगे। सर थोड़ा सा एक झलक गाने की बता दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूर। तो जो हमारा जो नया गाना है उसके बारे में, तो दगड़िया की बारात माँ नाचा छमाछम, दगड़िया की बारात माँ नाचा छमाछम। अब पूरा गाना आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे सुनिएगा, तो क्योंकि जी वहाँ जी। बीट्स के साथ है तो आपको और भी मजा आएगा सुनने में। और दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो हमारे जो इली बाई स्टूडियो है, वो न जी सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि पंजाबी, हरियाणवी, हिमाचली, हिंदी और वो भी गाने भी रिकॉर्ड करते हैं। और साथ में जी साथ साथ सारे तरीके की, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई फील्ड नहीं होती, क्रिएटिविटी कोई वो लिमिट नहीं है, मतलब लिमिटलेस है। तो उसमें जी जो जी। लोग फॉक रैप रैप वगैरह, हिप हॉप, हर भजन, हर तरीके के उसमें हम लोग स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं। हर तरीके के कलाकारों को हम लोग मोटिवेट करते हैं, मतलब और आपकी पूरी टीम है बराबर वहाँ पे, पूरी पूरी सारे टीम है। लोग। हाँ जी, जी पूरा गाइड करने के लिए। मतलब पूरे हमारे यहाँ कोई ऐसे वो नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड के हो, सब तरीके के गाने हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, सब तरीके के कलाकारों को हम लोग, क्योंकि कला ही एक ऐसी फील्ड है जो कोई बाउंड्री नहीं देखता, कोई कास्ट नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देखता। आपको पता ही ऐसे थोड़ा हो कोई रिलीजन नहीं देखता। तो ये कला एक हम इस तरीके से हम लेते हैं इसको। जी, बिल्कुल। और मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि यार ये जो आई थिंक आप आपकी जैसी फील्ड अलग है। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप सी ए सब कुछ आपने किया हुआ है। और कभी कभार ऐसा होता है कि म्यूजिशियंस ना, सिंगर्स, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन जब बिजनेस की बारी आती है ना, तो उसके लिए एक बिजनेसमैन भी चाहिए, उसे एक बिजनेसमैन का दिमाग चाहिए और एक एंटरप्रेन्योरल स्किल चाहिए, जो कि आई थिंक सिंगर्स में, म्यूजिशियंस में कभी कभार मिसिंग होता है। बिकॉज वो अपने आर्ट में ही इतना बिजी हो जाते हैं कि वो शायद वो सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि आप जो हैं, आपके जैसे लोग जो कि अपने अपने करियर में इतना सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन आपको आपको आर्ट और कल्चर से इतना लगाव है कि आप उसको भी प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं खुद। विच इज़ अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। ये करने के लिए हमारे देश में, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी सारी चीज़ों पे इतना ध्यान दे रहे, इतना फोकस कर रहे, इतनी ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक आज रिपब्लिक डे है, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे फॉर एवरीबडी टू नो कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और बिना किसी उसके मेहनत कर रहे हैं कि बहुत। क्योंकि मैं जानता हूँ म्यूजिक बिजनेस में खर्चा ज़्यादा होता है और पैसे थोड़े से इंस्टेंटली नहीं मिलते। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो देयर इज स्काई इज द लिमिट ऑफ कोर्स, लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं हर आर्टिस्ट के लिए। तो आप उनको मदद कर रहे हैं उनकी जीवन में आके, तो बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल, तो परवीन भाई, मैं यही मतलब कहना चाहूंगा आपके ऑडियंस को और सब लोगों को कि कोई भी सबसे पहले तो आप एक हॉबी जरूर बनाइए अपना। जी आज की बिल्कुल। अगर लाइफ में आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, और लाइफ में, क्योंकि देखो, मेन जो आप मतलब मेरी बात को दूसरे ढंग से मत लेना, लेकिन पेट भरने वाली जो बात है वो तो देखो सभी कर रहे हैं, राइट। जी पर आप थोड़ा अलग से हॉबी, इंटरेस्ट कैसे अपना एक लेके चलते हैं, वो एक आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना देता है, कलरफुल बना देता है। तो ये एक सबसे पहले रखिए। फिर जो भी फील्ड आपने हॉबी वाली कोई पकड़ी है, तो उसमें आपका जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। वो क्यों होना जी चाहिए? क्योंकि आपको रेगुलर कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आपने कमर्शियल माइंड वाला भी पूछा था, तो जी कमर्शियल वाला क्रिएटिव फील्ड में क्या होता है प्रवीर जी, की आपको जो है कंसिस्टेंसी, साथ पैशन प्लस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि आपने पता चले कि आपका कंटेंट आपने 2-3 में आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको जी बनाते रहना चाहिए। बनाते, 1 साल 2 साल, कभी ना कभी आपकी मेहनत जरूर काम होगी। क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है कि जब आप यूट्यूबर को भी देखोगे, बड़े बड़े सिंगर्स को भी देखोगे, जैसे मैंने इंदर आर्य का एग्जांपल दिया था अभी आपको, कि जी 400 गाने गाने के बाद उनके फिर आज की डेट में तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। लो बजट बहुत जरूरी है, ताकि कमर्शियली भी आप फिट। तो कभी ना कभी आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको लगे रहना पड़ता है, बस ये जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
रवि जी, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे को भी मिला, और आप जितनी भी ऑडियंसेस हैं उनको भी मिलेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड से और ज़बरदस्त आर्टिस्ट आए, सामने मेन स्ट्रीम में आए, और उनका म्यूजिक हर लोगों तक पहुंचे, दुनिया के लोगों तक पहुंचे। और आज के रिपब्लिक डे वाले दिन पर हमारे जो दिल में वो जो होता है देशभक्ति वाली भावना आपने एकदम जगा दी, कि आप प्रदेश में रहकर भी हमारे देश के लोगों को इतना, छोटे शहरों में से लोगों को आप इतना प्रमोट कर रहे हैं, विच इज अमेजिंग। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं सर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। एंड बहुत 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 धन्यवाद। ही आप आपकी टीम को भी। और भारत और देवभूमि उत्तराखंड हमारे दिल में बसता है, चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी कोने में रहे दुनिया के। और आपकी टीम और आप सबको भी रिपब्लिक डे की बधाई हो। और बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, आपने इनवाइट किया और आपके दर्शकों से रूबरू होने का मौका मिला। और आप लोगों को भी शुभकामनाएं। आपका चिंगारी ऐप भी बहुत बढ़िया चल रहा है और उसको और भी आगे बढ़े, तरक्की करे, उसके लिए हमारी टीम और हमारी मंडान मेलोडीज टीम और हिली बाइट स्टूडियो की तरफ से शुभकामनाएं। यू सर, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून। जब आप अगला गाना रिलीज करेंगे हम वापस मुलाकात करेंगे और वापस बातें करेंगे सर। थैंक यू सो मच। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक जी। यू सर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय।